नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में चुनाव बाद आचार संहिता खत्म होते ही चंपई सोरेन एक्शन मोड में आ गए हैं। जहां झारखंड में तमाम लटकी योजनाओं को गति देने के साथ ही अब अधिकारियों की भी खबर लेते दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री, जिसके तहत राज्य के 4 अधिकारियों पर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही माना जा रहा है कि अधिकारियों पर अब गाज गिरना भी तय है। राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए 33,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की शुरुआत भी सरकार की तरफ से की गई है, जहां युवाओं को साध चंपई सोरेन विधानसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल फूंकते भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखना यह है कि चंपई सोरेन के इस एक्शन का क्या है सियासी कनेक्शन। तो आज हम इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी खत्म हो गई, लिहाजा झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से राज्य की कई योजनाएं अटकी लटकी और भटकी थी। ऐसे में सीएम ने आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली और कई फैसले भी लिए। इसके साथ ही राज्य में चल रहे योजनाओं की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। राजधानी में चर्चा हो रही है कि किसी बदलाव की आहट तो नहीं। जिस तरह से सियासी गलियारों में चर्चा हो रही थी कि चुनाव के बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है, तो क्या ये आहट है या फिर चुनौती, या ये कहें कि अधिकारियों को संकेत? खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार ने राज्य के 4 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने जिन 4 अधिकारियों पर गाज गिराई है, उनमें राम प्रवेश कुमार, चंद्रशेखर सिंह, अवधेश कुमार पांडे और डॉक्टर अशोक कुमार पाठक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुमति सरकार ने दे दी है। चंपई सोरेन सरकार की कुंभकर्णी निद्रा टूटी है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे संदेह हो रहा है कि चंपई सोरेन जी अचानक जो इतना गति में आए हैं, क्यों आए हैं? कहीं उन्हें भय तो नहीं सता रहा है? जिस तरीके के हेमंत सोरेन की जो किचन कैबिनेट है लगातार कल्पना सोरेन जी को बुस्टअप कर रही, आगे बढ़ा रही है, तो राजनीति में जो स्थिति परिस्थिति झारखंड में बन रहा है, प्रारंभ से ये सरकार अंतर्द्वंद और अंतर कला का शिकार रही है और चंपई सोरेन जी ताबड़तोड़ निर्णय ले रहे हैं। थोड़ा चिंता हो रहा है, देखिए आगे क्या होता है, झारखंड के भाग्य में क्या लिखा है। इसके बाद सचिवालय में हड़कंप मच गया। वहीं सीएम चंपई सोरेन ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए झारखंड में एक बार फिर नई नियुक्तियों को लेकर जारी प्रक्रिया में तेजी लाने को हरी झंडी दिखाई है, जिसके बाद झारखंड में 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ताकि बिहार की तर्ज पर आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा हो। बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ जेल में बंद झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे की कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम से सभी विभाग वापस ले लिए गए हैं। उनके अधीन ग्रामीण विकास के अलावा संसदीय कार्य विभाग भी था। ये सभी विभाग अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद देखेंगे। वैसे सीएम चंपई सोरेन का ये फैसला वैसा ही है जैसे सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटे, क्योंकि उन्होंने आलमगीर आलम से ना तो इस्तीफा लिया और ना ही उन्हें पद से हटाया, और अब बीच का रास्ता निकाल लिया है। ऐसे में आलमगीर आलम बिना पोर्टफोलियो के मंत्री रहेंगे। तभी तो हमने कहा, मतलब साफ सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो सीएम के एक्शन सियासत का क्या है कनेक्शन? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सीएम जिस तरह से आचार संहिता हटने के बाद ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंपई सोरेन झारखंड में एक के बाद एक फैसलों की झड़ी लगाए हुए सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद 4 अधिकारियों पर गाज गिराने का काम भी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने फैसले के तहत किया है। बैठक के बाद लिए गए कई बड़े फैसले, राज्य में चल रही योजनाओं की समीक्षा भी की। इसके अलावा 4 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुमति चंपई सोरेन ने दी है। इन 4 अधिकारियों के नाम हैं राम प्रवेश कुमार, चंद्रशेखर सिंह,
अवधेश कुमार पांडे और डॉक्टर अशोक कुमार पाठक। तो ये 4 अधिकारी जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुमति चंपई सोरेन ने दी। अब देखना ही होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। नई नियुक्तियों को लेकर जारी होगी प्रक्रिया। झारखंड में 33,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। इसके अलावा जिस तरह से आलमगीर आलम से इस्तीफा नहीं लिया गया है, ऐसे में साफ है कि विभाग तो वापस लिए गए, लेकिन कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे आलमगीर आलम। ग्रामीण विकास के अलावा संसदीय कार्य विभाग भी आलमगीर आलम के पास था। तो आज जिस तरह से चंपई सोरेन झारखंड में एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा प्रदीप सिन्हा जी नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। संजय कुमार पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक कुमार जी सीधे आपके पास आते हैं। आचार संहिता खत्म होने के बाद जिस तरह से चंपई सोरेन एक्शन मोड में आ गए हैं और ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, एक तरफ तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती कर युवाओं को साधने का काम करने की तैयारी में है, विधानसभा की तैयारी एक तरह से इसे कहा जा सकता है, और दूसरी तरफ जिस तरह से 4 अधिकारियों के ऊपर विभागीय कार्रवाई की अनुमति दी है, उसको लेकर अब क्या लग रहा है आपको कि चंपई सोरेन एक्शन मोड में है? दूसरी तरफ एक तरफ कल्पना सोरेन ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया और एक सर्वमान्य नेता के तौर पर, एक परफॉर्मेंस देने वाली नेता के तौर पर उभरी हैं, अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ झारखंड में दिखाई दे रहा है आपको? कल्पना जी, आवाज आ रही है मेरी? जी। प्रियंका जी, अभी जो है देखिए कि लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, परिणाम भी आ चुके हैं और इंडिया अलायंस ने जो है बेहतर प्रदर्शन किया है। अब विधानसभा की बारी है, चूंकि दिसंबर में अब विधानसभा के चुनाव है जी। चंपई सोरेन सरकार का जो एक्शन मोड है, ये एक्शन मोड कम और मुझे रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलाया जा रहा एक्शन ज्यादा दिख रहा है। क्योंकि अभी अब देखें कि एक ट्वीट जो है गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा जारी किया गया कि चंपई दा होशियार कल्पना भाभी आ गई है जी, 7 दिन का भी बदलाव करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल यह उठता है प्रियंका जी कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री भी चुनाव तक बने रहेंगे कि नहीं बनेंगे, इसकी सियोरिटी आज जीएमएम के अंदर या इंडिया अलायंस के अंदर कोई भी नेता नहीं है। कोई यह भी नहीं कर सकता कि चंपई दा जो है वो इलेक्शन तक सीएम बने रहेंगे, ये भी कोई श्योरिटी नहीं। दूसरी बात, जिन अधिकारियों के नाम लिए गए हैं, ये तो मतलब कि हो गया कि कोयले पे छापेमारी और सोने की लूट। सवाल यह उठता है कि और भी कई इनके जो मंत्री वगैरह हैं जिनकी की चर्चाएं चल रही है जी, उनके ऊपर कार्रवाई का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है और अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है दीपक जी, आपके पास मैं आती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से नेता प्रदीप सिन्हा जी भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से दीपक जी यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं चंपई सोरेन को लेकर, हालांकि आचार संहिता हटने के बाद वो कहीं ना कहीं झारखंड की सरकार को, झारखंड की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि एक्शन मोड में वो हैं, लेकिन इसके पीछे का सियासी खेल क्या लगता है आपको? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जो मंत्री उनके जेल गए हैं आलमगीर आलम, पहले उनसे कहें कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दें। निश्चित रूप से अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो गलत संदेश जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो आप कह सकते हैं कि एक पकड़ होनी चाहिए अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों पर, वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि आप जेल में हैं, और इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था, इनको भी देना चाहिए। लेकिन अब ये लोग कुछ नई परंपरा शुरू करना चाहते हैं, जिस तरह से केजरीवाल ने किया, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, तो इनकी मर्जी है। लेकिन भ्रष्टाचारी लोगों को अपने पक्ष में खड़ा होने के बजाय राज्य की जनता के समक्ष इस बात को कहीं न कहीं ढंग से रखने की आवश्यकता है कि हम पर कार्रवाई चल रही, इससे हमने इस्तीफा दे दिया। जी, जिस तरह से चंपई सोरेन ने शुरुआत की है, 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने बातचीत की है, अधिकारियों के ऊपर बैठक ली है, समीक्षा की है, और उसके बाद 4 अधिकारियों को जिस तरह से आदेश दिए हैं, क्या आपको लगता है, एक तरफ कल्पना सोरेन भी अब विधायक बन चुकी हैं, सर्टिफिकेट उनके हाथ में आ चुका है, क्या लगता है कि आने वाले समय में एक तरफ से चंपई सोरेन जिस तरह की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, इस तैयारी का नतीजा उन्हें ही मिलेगा या कहीं ना कहीं पद बदला जा सकता है? देखिए प्रियंका जी, मैं तो मानता हूँ कि सरकार जेल से चलाई। हेमंत सोरेन पार्ट 2 की बात कही जाती है,
बात बात पर आप देखेंगे कि चंपई सोरेन या तो जेल चले जाते हैं मुख्य हेमंत सोरेन से सलाह मशविरा के लिए, कभी कल्पना सोरेन चली जाती हैं, कभी उनके पार्टी के कोई तो आप उन्हें डमी सीएम करार दे रहे हैं? बिल्कुल, आप देखिए, अगर मान लीजिए उनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है तो वो बिल्कुल फ्रीली काम करें। ये दिखाने की कोशिश ना करें कि बार बार वहां से निर्देश लेके आने के बाद वो कुछ स्टेटमेंट देंगे या कुछ कार्रवाई करेंगे, इससे संदेश गलत जाता है। इसलिए चंपई सोरेन जी को बिल्कुल वरिष्ठ नेता है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई उनको पहचान के बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो काफी पुराने नेता है, तो उनको अपने हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन अगर बार बार आप ठीक है, जाहिर सी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर काम हो सकता है और चंपई सोरेन को जिन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनाया गया है उसमें जाहिर सी बात है कि उनका आदेश और निर्देश पर ही काम करेंगे। लेकिन क्या आपको ये भी लग रहा है कि दिसंबर में होने वाले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद छोड़ना भी पड़ सकता है, उसमें कोई फेरबदल की भी उम्मीद है? ठीक है प्रदीप जी, आती हूं मैं आपके पास, शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही। संजय कुमार पांडे जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी संजय जी, चंपई सोरेन को लेकर जिस तरह से अब माना जा रहा है और एक्शन मोड में उन्हें झारखंड में देखा जा रहा है, ताबड़तोड़ एक ही दिन में कई फैसले निकलकर सामने आए हैं। मंत्रियों पर उन्होंने विभागीय कार्रवाई की अनुमति दी है, 33,000 शिक्षक पदों की भर्ती की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, बैठक भी की है, समीक्षा भी की है और ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के मोड में जाने की कोशिश में या उस राह को उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे हैं, दीपक जी भी कह रहे हैं कि डमी सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए प्रियंका जी, आचार संहिता के बाद में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जिस तरह से एक्शन में आ गए हैं तो ये बात को समझना जरूरी है। निश्चित रूप से जो भी लगता है कि अभी झारखंड में जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः मुख्यमंत्री में पद पर फेरबदल हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से कल के एक्शन में अगर आप अवलोकन करेंगे तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और चंपई सोरेन ही मुख्यतः जो है जो एक्शन प्लान का जो काम है वो काम खुद स्वीकार करेंगे। और जहाँ कल्पना सोरेन जी की बात है तो कल्पना जी एक तरह से कहा जाए तो एक संगठन को संजोने का काम शुरू कर चुकी है। मतलब क्योंकि जो स्पष्ट मतलब ये एजेंडा है, यदि विपक्षी यदि मतलब इनके सहयोगी यदि कुछ अगर ऐसा कुछ मतलब जो इनकी बातें में मतलब विपक्षी परिवर्तन करता है कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन जी संगठन को लीड कर रही है। जी प्रदीप सिन्हा जी बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि जेल से सरकार चल रही है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए ये तो बात है, अब सवाल है कि वो तो है ही, लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर देखा जाए तो अभी सिर्फ और सिर्फ संभावित जो है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही सारे लोग सोच रहे हैं और एक्शन प्लान जो भी होगा इस मद्देनजर किया जाएगा और एक्शन मोड में। कहने का मतलब है दूसरी ओर बीजेपी भी दिल्ली से लेकर के रांची तक मंथन में लगी हुई है कि जो उम्मीदवार पहुंचा हुआ है वो कैसे फुलफिल करें। वहीं दूसरी ओर जो गठबंधन है वो हर हालत में ये एक्शन प्लान के तहत में कुछ और भी सोच है कि जितना जल्द हो सके कुछ कार्यक्रम कर दिया है, जो भी इनके एजेंडे क्या है, तो बहुत जल्दीबाजी में आनन फानन में, मतलब कहने का तात्पर्य है कि झारखंड के राजनीति में आनन फानन योजनाएं शुरू होना और आनन फानन का जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। जी प्रियंका जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ शकील अहमद जी भी जुड़ चुके हैं। शकील जी, आनन फानन में योजनाएं चलाई जा रही हैं, संजय जी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रदीप जी का कहना है कि जेल से सरकार चल रही है। दीपक जी ने इसमें एक बयान दिया था, दीपक जी का यहाँ पर कहना है कि सोने पर तो लूट मची हुई है और आप कोयले के घोटाले पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से अधिकारियों पर आपने कार्रवाई की, यानी कि मंत्रियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और अधिकारियों पर गाज गिराकर आप ये दिखाना चाहते हैं जनता को कि आप भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो सरकार है और जब से हेमंत जी के बाद नहीं, तो जब आप अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश देते हैं, आपकी सरकार देती महागठबंधन की, तो आलमगीर आलम जो जेल में हैं उनसे इस्तीफा लेने से क्या परहेज है आपको? बिल्कुल, उनके सारे विभाग ले लिए गए हैं। अब वो जो है किसी विभाग में उनका कोई ऐसा दखल नहीं, कुछ भी नहीं है। और आप जान ही रहे हैं कि अधिकारी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लिया गया है, उनके पोर्टफोलियो को भले ही ट्रांसफर कर दिया गया। बिल्कुल हाँ, वो बिना विभाग के मंत्री हैं और उनके पास अब कोई विभाग नहीं, सारे विभाग ले लिए गए हैं। और अधिकारियों की जहां तक बात है, अधिकारियों के लिए स्पष्ट निर्देश है कि जो अधिकारी
अगर अपनी जिम्मेदारी में तत्परता या अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही दिखाएंगे या कहीं भी ऐसा कुछ दिखेगा सरकार को कि जहां पे अधिकारी दोषी हैं, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और आप जानते हैं कि हाँ, लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, तो आलमगीर आलम से इस्तीफा लेने में क्या परेशानी? इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगी। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। और आप देख रहे हैं कि अभी जस्ट चुनाव खत्म हुआ है और यहाँ पे इस बात की मंथन चल रही है। तो दिल्ली वाला फॉर्मूला चलाना चाहते हैं प्रदीप जी, जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी देखिए, निश्चित रूप से अपने गठबंधन के सहयोगियों पर पकड़ नहीं होने के कारण चंपई सोरेन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। नहीं तो अगर मान लीजिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो राज्यपाल महोदय का अनुशंसा भेज दें कि उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। रास्ते तो है, लेकिन चंपई सोरेन को हिम्मत दिखाना पड़ेगा। बार बार अगर वो जेल जाकर मशविरा कर लेंगे, सलाह लेंगे, उसके बाद आकर एक्शन मोड में आएंगे तो कहीं न कहीं उनके कार्य क्षमता पर प्रश्न खड़ा किया जाएगा। और मैं तो बहुत सहजता से स्वीकार कर रहा हूँ कि चंपई सोरेन जी वरिष्ठ नेता हैं और काफी पुराने हैं, इसलिए उनको अपनी योग्यता का निश्चित रूप से राज्य हित में उपयोग करना चाहिए। नहीं, लेकिन हिम्मत दिखाने की बात तो तब होगी जब वो सरकार अपने आप चला रहे होंगे। अगर उसके पीछे कोई और सरकार चला रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि फैसला लेने के लिए अनुमति की जरूरत पड़ेगी। दीपक कुमार जी, क्या कहना है आपका? प्रियंका जी देखिए, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि हेमंत सोरेन के अनुमति के बिना चंपई सोरेन एक कदम नहीं उठा रहे हैं। और दूसरी बात अब यह है कि अब हेमंत सोरेन की ही इजाजत की बात नहीं है। अब यहाँ पे जो है कल्पना सोरेन भी है, बसंत सोरेन भी है, और यहाँ पे जो है ना अभी इन्हीं लोग के अंदर में चंपई दा को काम करना होगा। और ये जो भी आप देख रहे हैं, जहां आपने कहा 33,000 शिक्षकों की बहाली, ये वाक्य आज से चल रहा है झारखंड के अंदर। पूरे समय गुजर गया इस सरकार का और इनकी बहाली की घोषणा भगवान जानता है झारखंड के स्टूडेंट की कितनी घोषणाएं हुई और क्या कार्रवाई हुई। आज तक तो इन्होंने सही तरीके से कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाए, न उनके रिजल्ट पब्लिश करवाए। अब चुनावी मोड में आ गए। हाँ, ये बात है कि थोड़ा इनकी सीट संख्या बेहतर हुई है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हेमंत सोरेन को लेकर के जो है भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एसटी सीट पे देखिए बीजेपी की हार हुई है, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन जब अब बात हो रही है सरकार चलाने की, तो जितनी सरकार चली वह हेमंत सोरेन ने ही चलाया। उसके बाद जो भी चल रहा है वह एक प्रकार का एक काइंड ऑफ फॉर्मेलिटीज, वो एक टाइम पास गवर्नमेंट में से मानता। शकील अहमद जी, जवाब दीजिएगा। वो टेक्निकल इशू था, मैं इनकी बात सुन नहीं पाया। दीपक कुमार जी का कहना है कि हेमंत सोरेन जब तक रहे तब तक तो उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन अब जो सरकार चल रही है उसे टाइम पास गवर्नमेंट कहा जा सकता है। सरकार कहीं और से चल रही है, कैंडिडेट कोई और है, फैसले कोई और लेता है और उसके बाद दिखाई कोई और देता है। नहीं, बिल्कुल उनका नजरिया है अपना। आप स्पष्ट देख रहे हैं कि चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने काफी ऐसे बहुत ही डिसीजन बड़े लिए हैं। आप इसमें आप देख रहे हैं, अब वो आवास की योजना चंपई सोरेन जी ने लॉन्च की और अब वो आवास जो है उसकी दूसरी किस्त भी अब जनता को मिलने जा रही है। उसी तरीके से पेंशन योजना भी हमारे चंपई सोरेन जी शकील अहमद जी, ये सब योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समय पर तैयार हो गई थी। ये अलग बात है कि वो जेल आखिरी समय में चले गए और उसके बाद सरकार को योजना जारी करनी थी। इसमें चंपई सोरेन की योजना से लेकर कार्रवाई करने तक और जारी करने तक कोई भूमिका है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी योजनाएं जो चल रही है सरकार में, ये सारी योजनाओं में चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका बहुत ही स्पष्ट रूप से निभा रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि रिमोट से कोई सरकार चला रहा है। लटकी फाइलें अगर समय पर लटकी फाइलें अगर कुछ महीने बाद पास हो जाएं तो उसको मुख्यमंत्री की भूमिका थोड़ी ना मानी जाएगी। सारे विभागों में समीक्षा हो रही है और विकास कार्य की गति जो है तेज पकड़ने जा रही है। अब ये विरोधी विपक्ष के लोग अगर जिस तरह की आवाज आपकी बातें उठा रहे हैं उसका कोई आधार नहीं, वो बेसिस बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है अनर्गल बातें कह रहे हैं? बिल्कुल, इसलिए कि जब आप आलमगीर आलम जब जेल में है, शुरू कर दिया है और समीक्षा के बाद आलमगीर आलम जब जेल में है, जब पोर्टफोलियो वापस लिया गया है, तो इस्तीफा क्यों नहीं? जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं तो आलमगीर आलम इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? क्या वजह है? जाहिर सी बात है आपकी पार्टी के हैं, आप तो नहीं चाहेंगे, लेकिन नैतिकता के नाते जब आप अभी सरकार का नंबर आता है तब आप भारतीय जनता पार्टी को कहते पाए जाते हैं कि
कहीं के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे तो कहीं प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, तो आपके मंत्री भ्रष्टाचार के केस में फंसने के बाद, जेल में जाने के बाद इस्तीफा क्यों नहीं? शकील जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। संजय जी, क्या लगता है आपको? देखिए, झारखंड की राजनीति में जहां तक आप देखेंगे तो चूंकि निश्चित रूप से चूंकि दोनों मतलब बीजेपी को भी कुछ बेहतर करने की जरूरत है या फिर वो सोच रहे हैं, दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस है। तो आप देखेंगे कि अभी चूंकि ये गठबंधन की सरकार चल रही है और सब लोग अपने अपने मोड में काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने मोड में, अपने एक्शन मोड में काम करता रहेगा। और सबसे बड़ी है, कांग्रेस को अपनी साख बचानी है। कांग्रेस अब क्या एजेंडा है क्या, चूंकि अभी जिस तरीके से आप देखेंगे चुनाव जो लोकसभा हुआ उसमें निश्चित रूप से कल्पना जी की भूमिका थोड़ा बड़ी है, ठीक है। जिस तरीके से लोग आकलन कर रहे थे, तो कहने का मतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो एक नेता की जरूरत थी वो आने वाले समय में उनके लिए एक भरपाई होती भी दिख रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को अपनी साख बचानी है, और कैसे साख बचानी है, कैसे समय नहीं है उनके पास में, क्योंकि जो भी घटनाक्रम है, जो भी आप देखेंगे जो चर्म है, उसमें कहीं ना कहीं उन्हीं को अपनी साख बचानी है। और उनके वो कैसे करते हैं बेहतर, क्योंकि अभी कोई लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया उसमें कोई उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, वो विधानसभा में बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, आगे मैं आपके पास शकील अहमद जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील अहमद जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि 400 पार को लेकर जब अभी एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा था कि आपके 400 पार नहीं हुए तो आप इस्तीफा दे दीजिए नैतिक आधार पर, तो आपके मंत्री तो भ्रष्टाचार के केस में जेल में हैं, फिर आप इस्तीफा क्यों नहीं लेते? क्या वजह है जो इस्तीफा नहीं लेना चाहते या नहीं देना चाहते? जहां तक मंत्री जी का जो इस्तीफा का सवाल जो आप बार बार पूछ रही है, हम लोगों ने उनके विवेक पे छोड़ा है। अब जो है उनके पास जो विभागे हैं वो विभाग जो है मुख्यमंत्री जी ने वापस ले लिया है। नहीं, कभी तो आप कहते हैं कि कांग्रेस में संगठन काम करता है बहुत जल्द हो सकता है संगठन में एक साथ फैसले लिए जाते हैं, और फिर भ्रष्टाचार के केस में अंदर जाने के बाद आप मंत्री के विवेक पर छोड़ देते हैं फैसला कि वो फैसला लेंगे। नहीं, देखिए, अभी जो है उनके इस मामले में शुरुआती जांच हो रही है, और शुरुआती जांच में ऐसा अभी तक कोई चार्जेस फ्रेम की बात हुई नहीं है। और अगर मान लीजिए जिस तरह से यानी कि आप ऑपोजिशन में प्रधानमंत्री से तो इस्तीफा मांग सकते हैं, लेकिन अपने मंत्री से इस्तीफा मांगने के लिए आप अपने उनके विवेक पे छोड़ देते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। प्रदीप सिन्हा जी जवाब दीजिए। उनके ऊपर जो लगे आरोप है वो प्रदीप सिन्हा जी आप जवाब दीजिए। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, जैसा होगा उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। अरे 1.5 महीने से ज्यादा हो गया शकील जी, अभी निर्णय लिया ही जा रहा है। प्रदीप जी, देखिए, शकील जी बोल रहे हैं कि उनका मंत्री पद उनको छीन लिया गया। मैं समझता हूँ कि चंपई सोरेन ने एक बढ़िया काम किया है, लेकिन मंत्री पद छीनने भर से काम नहीं चलेगा। बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं, उनको तत्काल बर्खास्त करने की आवश्यकता है, इस्तीफा देंगे नहीं वो। और कांग्रेस पार्टी में इतनी नैतिकता नहीं है कि अपने मंत्री को कहे कि आप इस्तीफा सौंप दें। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ही कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर मुख्यमंत्री सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और वो सिर्फ संदेश अधिकारियों के माध्यम से देना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि राज्य की जनता भी समझ रही है कि आप अपने मंत्रियों पर दबाव नहीं बना सकते, आपका उन पर कंट्रोल नहीं है, वो लोग आपसे कहीं ना कहीं इतर सोच रखते हैं। ठीक है, दीपक कुमार जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। प्रियंका जी, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ओवरऑल जो है, मैंने पहले भी कहा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि अब चुनावी मोड में आ चुका है झारखंड, और देखिएगा 1 महीने बाद शुरू भी हो जाएगी। लेकिन एक चुनौती है महागठबंधन की सरकार के सामने, चुनौती है, क्योंकि जितने भी वायदे किए गए उन वायदों में मूल मुद्दों पे वो खड़ी नहीं उतरी है। इसलिए लोकसभा में उनकी 2-3 सीटें तो बढ़ी है, और क्यों बढ़ी मैंने बता भी दिया, लेकिन अब है कि इनको काफी संघर्ष करना पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में, और मुझे कम उम्मीद लगता है कि यह सरकार सत्ता वापसी कर पाएगी। अच्छा, शकील अहमद जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। ये तो शुरुआत हुई है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई है, और भाजपा अब ये नहीं कह सकती कि हाँ हमारी केंद्र में मोदी सरकार बन रही है या भाजपा की सरकार बन रही है। अब इनके माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि अब एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो ये सारे
ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, जनता के मन में जो बदलाव आया है, अब जनता किसी भी प्रकार की कोई ऐसे इशू जो हिंदू मुस्लिम या सेंसिटिव इशू हो उस पर वोट देने नहीं जा रही है। जनता विकास के आधार पर वोट करेगी और वही आधार झारखंड में बनेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता यहाँ विकास के आधार पर वोट करने जा रही है और आप देखिएगा कि यहाँ भी महागठबंधन की सरकार इससे ज्यादा बहुमत के साथ इस बार फिर चुन करके आएगी। ठीक और है, पूरा हम लोग झारखंड में सरकार बनाएंगे। ठीक है संजय जी, फाइनल कमेंट। समय बहुत कम है और निश्चित रूप से मेरा कहना है कि योजनाएं अनंत फानन में पूर्ण भी कर दी जाएंगी, शुरू भी कर दी जाएंगी। और वहीं पर जो गठबंधन की बात है, जो कि कहने की बात नहीं है, जो कि सारे मामले जो है वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है, वो किस तरीके से अपनी साख बचा पाते हैं, योजनाएं को पूर्ण कर पाते हैं और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा पाते हैं, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा झारखंड की राजनीति में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं करना चाहूंगी। प्रदीप जी, दीपक कुमार जी, शकील अहमद जी और संजय कुमार पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो झारखंड की राजनीति में जिस तरह से आचार संहिता हटने के बाद चंपाई सोरेन ताबड़तोड़ एक्शन मोड में नजर आए हैं और लगातार फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि विधानसभा तैयारी को लेकर बिगुल फूंक चुके हैं चंपाई सोरेन। लेकिन एक तबका यह भी मानता है कि चंपाई सोरेन कठपुतली सीएम या डमी सीएम के आधार पर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। असल में सरकार कहीं और से चलाई जा रही है। अब देखना ये होगा कि समय आते आते और विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते झारखंड की राजनीति में खासतौर से महागठबंधन और जेएमएम में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।